इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस भारत में फिर एक्टिव। आखिर कौन कर रहा है भारतीय पत्रकारों की जासूसी? एक रिपोर्ट ने कर दिया भारी खुलासा। दोस्तों, जासूसी का जिन एक बार फिर बाहर आया है और दो भारतीय पत्रकारों की जासूसी को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ा खुलासा किया है। पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वॉशिंगटन पोस्ट की एक नई फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि भारत में एक बार फिर से हाई प्रोफाइल पत्रकारों पर निगरानी रखने के लिए इजरायली पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। एमनेस्टी के सिक्योरिटी लैब द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पाया गया है कि हाई प्रोफाइल भारतीय पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए सॉफ्टवेयर लगातार उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एक वो पत्रकार भी शामिल हैं जो पहले भी इसी स्पाईवेयर के हमलों का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP के साउथ एशिया संपादक आनंद मंगनाले के आईफोन मोबाइल के हाल ही में पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हैक करने की कोशिश की गई है। दावा किया गया है कि इन दोनों पत्रकारों के फोन को इसी साल अक्टूबर में निशाना बनाया गया है। 31 अक्टूबर को आईफोन के निर्माता एप्पल ने दुनिया भर के उन उपयोगकर्ताओं के लिए अधिसूचना जारी की थी जिन्हें राज्य प्रायोजित हमलों द्वारा लक्षित किया गया हो सकता है। चेतावनी देने वाले उपयोगकर्ता में से 20 से ज्यादा भारत में विपक्षी नेता और पत्रकार थे। इनमें तेज तर्रार विपक्षी नेता महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। संसद में अपने तीखे सवालों के लिए जानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को हाल ही में कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि एमनेस्टी ने एक हमलावर द्वारा इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी का एड्रेस खोज लिया है, जिसका उपयोग पत्रकार मैग्नले को निशाना बनाने के लिए किया गया था, जो हमले के समय भारत में एक बड़े बहुराष्ट्रीय समूह द्वारा कथित स्टॉक हेरफेर को लेकर एक स्टोरी पर काम कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, ये स्पष्ट नहीं है कि क्या उनके फोन को हैक करने में कामयाबी मिली है या फिर कि नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट के लेख में कहा गया है कि भारत के बिजनेस टाइकून गौतम अडानी तक पहुंचने की कोशिश करने वाले पत्रकार मंगनाले के फोन को 24 घंटे के भीतर हैक करने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को वरदराजन को निशाना बनाने के लिए उसी ईमेल पते का इस्तेमाल किया गया था। इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि यह हमला अब तक सफल रहा था या फिर नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट का यह खुलासा उस वक्त हुआ जब भारत में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और तमाम पार्टियों ने चुनाव के लिए तैयारियां भी तेज कर दी है। दोस्तों, भारतीय पत्रकारों की जासूसी का मामला बेहद ही गंभीर दिखाई देता है। आप सोच कर देखिए कि दो भारतीय पत्रकारों ने अपने फोन जांच के लिए भेजे। जिन लोगों ने जांच नहीं कराई, क्या उनकी भी जासूसी कराई जा रही थी? ये घटना इस पर सवाल खड़ी करती है। और दोस्तों, पेगासस जासूसी का मामला तो और भी ज्यादा खतरनाक है और गंभीर है, क्योंकि इजराइल का ये सॉफ्टवेयर बेहद ही ताकतवर है, जो आपके फोन से मैसेज, ईमेल और इसके अलावा आपकी कैमरे का भी इस्तेमाल कर सकता है, सब कुछ एक्सेस कर सकता है। और अगर आपके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया है तो उसके माध्यम से आप 24 घंटे निगरानी में हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यह सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा खतरनाक है, जिसका इस्तेमाल करके भारतीय पत्रकारों की निगरानी की जा रही थी, उनकी जासूसी की जा रही थी। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारी जांच एजेंसी ही खरीद सकती है, वो भी इजराइल से। हालांकि दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, जहां दो भारतीय पत्रकारों की जासूसी का खुलासा हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।